पुरुषार्थ मूर्ति पूज्य निहाल चंद्र जी सोगानी की जीवन गाथा, एक लघु वृत्त चित्र। पूज्य निहाल चंद्र जी सोगानी एक असाधारण योग्यताधारी दिव्यात्मा थे। वे सतगुरु के प्रथम प्रत्यक्ष योग से ही अपूर्व स्वरूप दर्शन कर अनंत काल की संसार यात्रा को तीर की गति से पार कर भव समुद्र के छोर पर जा पहुंचे। 27 अप्रैल 1912 को अजमेर में श्री नेमी चंद्र जी के घर जन्म हुआ था पूज्य सोगानी जी का। 4 भाइयों में द्वितीय पुत्र थे। भवसागर से पार उतरने का समीप जब काल, तब मनुष्य परे आए प्राप्त करता है कोई निहाल। पंच परावर्तन में भ्रमते, पंच परावर्तन में भ्रमते पुण्य पुरुष का पका स्वकाल। भारत के अजमेर नगर में सोगानी कुल हुआ निहाल। भारत के अजमेर नगर में सोगानी कुल हुआ निहाल। साधारण परिवार में जन्म होने के कारण अधिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके पूज्य सोगानी जी, लेकिन वे बचपन से ही मेधावी और कर्मठ थे। प्रारंभ में पूज्य सोगानी जी अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे, परंतु कार्य असंतोष व कुछ अलग और विशेष करने की ललकवश उन्होंने कुछ ही समय पश्चात 22 वर्ष की उम्र में एक दुकान पर 25 रुपए मासिक वेतन पर नौकरी कर ली। जल्द ही अपनी बुद्धि, कुशलता व लगन के कारण सभी के विश्वास पात्र बन गए। 1934 में पूज्य सोगानी जी का एक साधारण परिचित परिवार की कन्या अनूप कंवर के साथ विवाह हो गया, जिससे कालांतर में 4 पुत्र व 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी व अल्प समय में विशेष प्राप्त करने की वृत्ति वाले पूज्य सोगानी जी अपना व्यापार तेजी से बढ़ाने लगे। व्यापारिक आवश्यकताओं व बढ़ते परिवार के आर्थिक दायित्व के कारण वे धीरे धीरे कर्ज में डूबने लगे। ये बोझ बढ़ता गया और कानूनी चक्करों में वे उलझते गए। अपने को बहुत ही निराश्रित पाकर असह्य मानसिक वेदना के कारण वे अशांत रहने लगे। वे इन विचारों में खो जाते कि कौन हूं मैं, इन बाह्य परिस्थितियों का संचालक कौन है, क्या अशांति ही मेरी नियति है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या स्थायी शांति की कोई राह है। कौन कहाँ से आया हूँ मैं, जिज्ञासा थी सदा ज्वलन। कौन कहाँ से आया हूँ मैं, जिज्ञासा थी सदा ज्वलन। ऐसे दौर में शांति की आशा से वे स्वामी नारायण धर्म की ओर आकर्षित हुए। स्वामी नारायण दर्शन का एक मुख्य केंद्र आगरा में भी था, जहां वे व्यापार के सिलसिले में अक्सर जाया करते थे। जब काफी समय बाद भी उन्हें वांछित शांति नहीं मिली, तो वे अपने जैन धर्म की ओर मुड़े। उसमें प्रचलित पूजा, जाप, ध्यान आदि सभी क्रियाएं वे तन्मयता से करने लगे। फिर धर्म के निहित अर्थ एवं रहस्य को समझने के लिए स्वतः शास्त्र आदि पढ़ने लगे, किंतु उलझनें बढ़ती गईं। अतः एक पंडित जी की देखरेख में शास्त्राभ्यास करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने ही शहर में थोड़ी सी दूरी पर स्थित घर जाना बंद कर दुकान के पास एक धर्मशाला में ही 2.5-3 महीनों तक अध्ययन स्वाध्याय किया। अर्धनिशा के सन्नाटे में जग सपनों में खो जाता, किंतु पिपासु अंतस्थल में ध्रुव तारा खोजा करता। किंतु अतृप्त तड़पते मन को कोई राह ना मिलती।
पाती, बाह्यकार विष तुल्य भासते, बेचैनी बढ़ती जाती। शांति की खोज के इस दौर में उन्हें सन 1946 में अनायास ही एक अनुभवी साधर्मी द्वारा सतश्रुत प्रकाशक मासिक धार्मिक पत्रिका मिली, जिसमें सोनगढ़ में स्थित पूज्य कांजी स्वामी के नित प्रति के प्रवचनों के संपादित संकलन प्रकाशित थे। उसमें निगाह डालते ही जब उनकी दृष्टि शटावश्यक नहीं, एक ही आवश्यक है पर पड़ी, तो वे स्तंभित हो गए। उनका हृदय झंकृत हो उठा। दिशा ढूंढ रही आत्मा को दिशाहार मिल गया। सहज ही पूज्य कांजी स्वामी के अमृत वचनों के प्रति अगाध श्रद्धा सोगानी जी पूज्य कांजी स्वामी के यथाशीघ्र प्रत्यक्ष चरण सानिध्य के लिए आतुर हो उठे। जिन सज्जन ने उन्हें मासिक पत्रिका दी, उन्हीं के साथ चंद दिनों बाद सोनगढ़ जाने का तय हुआ। किंतु जब वे सज्जन तय किए गए समय के बाद भी नहीं आए, तो पूज्य सोगानी जी को और इंतजार करना गंवारा न था। उन दिनों स्वतंत्रता पूर्व का आंदोलन जोरों पर था। अजमेर में भी काफी तनावपूर्ण स्थिति रहती थी। इन हालात में भी पूज्य सोगानी जी परिवार में किसी को बताए बिना अकेले ही नितांत अनजान सोनगढ़ के लिए चल पड़े। रोम रोम झंझना उठे, रोम रोम झंझना उठे, हर गूंज उठे संपूर्ण प्रदेश। अरे अरे मिल गया मुझे अब परम शांति में आत्म स्वदेश। सन 1946 पूज्य सोगानी जी का सोनगढ़ में आगमन। नया क्षेत्र, नई जगह, नई भाषा। तुरंत ही प्रवचन सभा में जा पहुंचे। स्वामी जी की ओर चातकवत टकटकी लगाकर देखते रहे। नई भाषा होने पर भी पूज्य स्वामी जी का अंतर्हार्द समझने में कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने स्वामी जी के ज्ञान और राग जुदा हैं इन वचनों की डोर को थाम लिया। पूज्य स्वामी जी की धर्म सभा ही उनके सभी प्रश्नों का उत्तर पाने की प्रयोगशाला बन गई। उसी क्षण से गुरु वचनों के मर्म के चिंतन अवलोकन की अविरल धारा चल पड़ी। रात में समिति के एक छोटे से कमरे के कोने में बैठकर ध्यान में खो गए। पूरी रात भेद ज्ञान प्रयोग चलता रहा। निज चैतन्य सत्ता को अनुभूत करने का अनवरत उपक्रम चलता रहा। और सुबह की बेला ज्ञानोदय की शीतल प्रभा के साथ उदित हुई। प्रसिद्ध रूप से स्वर्णपुरी की पावन भूमि पर आत्मा पाने वाले एकमात्र पूज्य सोगानी जी ही थे। प्रथम गुरु देशना की अचिंत्यता व अतिशयता का कैसा उत्कृष्ट प्रमाण थे वे। सोगानी ज्ञान सुनवाई, आत्मा का आनंद का अनुभव था बहुत। उसका लड़का तो बहुत खबर न हो, पुत्र में लिखा है ना, पहला पुस्तक नहीं लिखा है, किताब में अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव था, यहाँ मिला था। यहाँ पहले आई बहुत वांचन किया था, शास्त्र योगी योगी यदि जप तप समाधि ऐसा फैसान बहुत किया था, पर कुछ मिला नहीं, उसमें है नहीं। कुछ आया था यहाँ, आया पीछे इतना कहा, न्यालचंद भाई उसका पिता न्यालचंद भाई इतना कहा, मूल तो अजमेर का है, पीछे तो कलकत्ता रहते, मूल अजमेर। इतना कहा कि भैया अंदर जी विकल्प राग उठते हैं, उससे भगवान अंदर आत्मा भिन्न है। बस इतना कहा और अपना है ना रसोई खाना समिति है न्या ठहरे न्या ऊपर मेड़ी थी, ત્યાં गए और सांझ से सवार तक, सांझ सवार तक ये राग का विकल्प से भिन्न करते 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 आखिर रात जाग्या। और अंतर में सवेर जब हुआ
दो भिन्न कर दिया। सम्यक दर्शनार्थ जो कहते हैं अनुभव वो प्राप्त यहाँ रसोई खाने में क्या है। यहाँ आया था पहले जब आया था उसका देह छूटे, वो तो स्वर्ग में गए हैं, अभी स्वर्ग में है जी प्रभु। पीछे मोक्ष जाएगा, पूर्ण आनंद की प्राप्ति होकर मुक्ति होगी। बहुत शक्ति थी, बहुत ताकत। बढ़ती उदासीनता और तीव्र अंतर्मुखता के कारण उनको सब बाह्य प्रवृत्तियां, यहां तक कि पारिवारिक दायित्व भी बोझ स्वरूप लगता था। सोनगढ़ से लौटने पर वे बहुत अंतर्मुखी हो गए और परिवारजनों से आवश्यक मेल मिलाप ही रख अपनी एकांत साधना के लिए किराए के एक मकान में भी अपने खर्चे से छत पर सीमेंट शीट का छोटा सा कमरा व स्नान घर बनवा लिया। रात्रि के 9 से प्रातः 9 बजे तक का समय वे वहीं बिताया करते थे। उदासीन वृत्ति में लौकिक दायित्वों की नहीं सुवास, व्यवसायिक कार्यों के कारण कोलकाता में किया निवास। सीमित साधनों से बढ़ते हुए सांसारिक दायित्वों का निर्वहन न हो पाने के कारण पूज्य सोगानी जी सन 1950 में नए व्यावसायिक आय साधनों की तलाश में कलकत्ता चले आए। बदली परिस्थितियों की वजह से चाहते हुए भी 2-2, 3-3 वर्षों तक वे सोनगढ़ नहीं जा पाते। इसकी व्यथा व अंतर्वेदना समय समय पर यूं व्यक्त हुई है। सर्वप्रथम सोनगढ़ गया था, तभी तीव्र भावना थी कि वहां कोई मकान का प्रबंध कर निरंतर गुरुदेव के चरणों में लाभ उठाऊं, परंतु योग ऐसा है कि अब के तो वर्षों से भी दर्शन नहीं हो सके। मुझे वहां की स्मृतियां ऐसा कोई दिन ना होगा कि नहीं आती रहती होंगी। पूज्य गुरुदेव की स्मृति इस समय भी आ रही है, वह आंखों में गर्म आंसू आ रहे हैं। अब तो सोनगढ़ की धूल के लिए भी तड़पना पड़ता है। अविलंब पूर्णता के अभिलाषी पूज्य सोगानी जी को पर्याप्त एकांत की तीव्र इच्छा रहा करती थी। लिखते हैं कि मुझे तो एकांत के लिए समय नहीं मिले तो चैन नहीं पड़ता, आखिर तो सदा एकांत ही रहना है, तो शुरू से ही 2, 4, 5 घंटों का अभ्यास चाहिए। कई बार तो व्यावसायिक अवकाश के दिनों में वे 3-3, 4-4 दिनों तक आवश्यक क्रियाओं के अलावा कमरे से बाहर भी नहीं आते थे। जी को अपनी प्रसिद्धि पसंद ही नहीं थी। उनका हृदय तो ये था कि पूज्य गुरुदेव श्री ने उपदेश द्वारा बतलाया, सो ही कार्य मैंने किया है। जगत में मुझे मान या यश मिले वो मुझे पसंद नहीं है। फूल बाग में हो या जंगल में, उसे कोई सूंघ हो या ना सूंघ हो, उसकी कीमत तो स्वयं से है। कोई जाने न जाने, इसमें आत्मा का कोई फायदा नहीं है। अनंत सिद्ध हो गए हैं, लेकिन आज कोई उनके नाम भी नहीं जानता है। प्रथम पुत्र के विवाह को अशुभ प्रसंग कहना, यह कैसी दृष्टि थी? जिनको जैन दर्शन के रहस्यमय गूढ़ मर्म की पकड़ नहीं है, क्या वे ऐसी चौंकाने वाली आशय वृत्ति को सही अर्थों में समझ पाएंगे? 1964 में दादर मुंबई में पूज्य गुरुदेव श्री की 75वीं जन्म जयंती प्रसंग पर वे पहुंचे और उनके मंगल सानिध्य का लाभ लिया। योगानुयोग से
उनके यही अपने मुक्तिदाता के अंतिम दर्शन थे, क्योंकि वहां से कलकत्ता लौटने के दूसरे दिन यानी 7 जून 1964 को हृदय आघात से उनका स्वर्गवास हो गया। ये संसार चक्र है। हर जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने आता है और भूमिका खत्म होने पर संसार मंच से अपने योग्य स्थान पर चला जाता है। जब पूज्य गुरुदेव को सोगानी जी के निधन के समाचार मिले तो वे इतना ही बोले, गुरु कहान को प्राप्त हुई जब देह विलय की दुखद खबर, उनके श्रीमुख से निकले तब सहज भाव से थे उद्गार। आत्मार्थी ने किया सफल ये दुर्लभ मानव जन्म, अरे देवलोक में जन्म लिया है, निकट भव्य यह जीव खरे। जैन दर्शन के रहस्य पर पूज्य सोगानी जी की अनूठी अभिव्यक्ति। मुझे विश्व में कोई भी पदार्थ अनुकूल है न प्रतिकूल है। भावना एक समय की, वो उसी समय हम इससे अधिक कुछ करना सो मरने के बराबर है। मात्र पिंड हूं, वृत्ति नहीं। परिणाम परिणम गया, मैं यूं का यूं ही रह गया। पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं। पर्याय को पर्याय के स्थान में रहने दो। विकल्प विकल्प में, मैं मेरे में। उक्त प्रकाशन का कुछ महीनों तक गहन अभ्यास व चिंतन के पश्चात पूज्य गुरुदेव श्री को पूज्य सोगानी जी की सम्यक अंतरस्थिति का सहज ही महिमा युक्त विश्वास हो गया और उनको बहुत ही प्रबल पुरुषार्थी के रूप में आंका। एक बार उन्होंने अंतरंग चर्चा में ये कहा, आत्मार्थी की अंतर्दृष्टि का गुरु को विश्वास हुआ। आत्मार्थी की अंतर्दृष्टि का गुरु को विश्वास हुआ। होकर भाव विभोर गुरु ने मंगल आशीर्वाद दिया। सोगानी तो गए स्वर्ग में, पुनः मनुज भव पाएंगे। मुझसे भी पहले मुक्ति में वे पुरुषार्थी जाएंगे। मुझसे भी पहले मुक्ति में वे पुरुषार्थी जाएंगे। इस प्रकार पूज्य सोगानी जी की जीवन यात्रा कर्म योग से सिद्धि योग की उत्कृष्ट साधना का अनुपम उदाहरण है। वे सभी आत्मार्थी जीवों के हृदय में आदर्श रूप से प्रतिष्ठित हो गए हैं।